सभी को नमस्कार। कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा मनन करना, सोचना। क्यों कहते हैं कि हम किसी की गलती से खुद सीख लेते हैं। तो आप तो ये गलती नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर मनन करें या सोचें, आगे भविष्य में भी ध्यान रखें। आपको बता दूं, अभी रिट का रिज़ल्ट आया था, कट ऑफ आई थी। तो जो कट ऑफ आई थी, मैं हर सूचनाएं, चाहे वो रिज़ल्ट की हो, चाहे वो एग्ज़ाम की हो, या फिर कोई भी सूचना हो, मैं सबसे पहले ग्रुप में डालता हूँ। हर सूचना अवेलेबल करवाता हूँ। हर सूचना, चाहे वो एग्ज़ाम की हो, चाहे रिज़ल्ट की हो, कट ऑफ की हो, या फिर कोई सावधानी की हो, या फिर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमेशा मैं ग्रुप में सेंड करता रहता हूँ। लेकिन कई क्या करते हैं, अपने आप में सुपर मानते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, किसी की बातें मानते नहीं हैं, अपने आप को ज़्यादा ही टैलेंट समझ रहे हैं। ऐसे ही एक नहीं, कम से कम 8-10 कैंडिडेट थे जिनका अपनी ईगो की वजह से या अपने आप में सुपर समझने की वजह से खुद की गलती बहुत भारी पड़ रही है। अभी एक कैंडिडेट का था, तो रिट लेवल फर्स्ट में उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अपने आप में वो ज़्यादा ईगो था उसके अंदर, सुपर मान लीजिए या फिर ना समझ मान लीजिए, या अपने आप में ज़्यादा टैलेंट मान लीजिए, वो तो वो जाने। मैं कट ऑफ भेज दी थी, एक एक चीज़ की भेजी थी कट ऑफ भी, मैसेज के माध्यम से। तो वो EWS कैटेगरी में थी कोई लेडीज़, तो उसकी कट ऑफ हाई गई थी, बिल्कुल जायज़ है। तो उसने सोचा ज़्यादा है, लेकिन वो एक कोटा और भी था उसके पास स्पोर्ट्स का, उसकी स्पोर्ट्स में रैंक अच्छी बन रही थी, लेकिन कट ऑफ 104 के समथिंग थी और उसके 117 नंबर आ रहे थे। तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं मैसेज भेजा तो मेरे मैसेज तक नहीं पढ़ा और भूल गई, सोचा मेरा नंबर नहीं आया। काउंसलिंग हो गई। अब काउंसलिंग होने के बाद वहाँ से जो कैंडिडेट नहीं पहुँचे उनको मौका दिया गया। कॉल आया उसके पास कि भाई आप काउंसलिंग नहीं करवाए, तो अब वो नींद से जागी है। अब मेरे पास फ़ोन कर रही है कि सर बताइए अब मैं क्या करूं। अरे जब समय था, जब आपने नहीं देखा, मैं एक एक सूचना दे रहा हूं, बता रहा हूं स्पष्ट रूप से, और आप समय निकलने के बाद ये कर रहे हो। तो कहने का मेरा उद्देश्य यही है, वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी मैं ग्रुप में सेंड करूं, कोई फालतू नहीं आता है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देता हूं मैं, हर चीज़ की सूचना देता हूँ, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आपको गुमराह बहुत करेंगे, लेकिन मैं कोई गुमराह नहीं करता हूँ, बिल्कुल सटीक चीज़ आपको बताता हूँ। रिट का एग्ज़ाम हुआ, रिट का एग्ज़ाम होने से पहले भी 1 घंटे पहले भी मेरा कॉल मैसेज कैंडिडेट के पास पहुंचता रहा कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, भाई पहुंच गए या नहीं पहुंचे, क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी 1-1 घंटे पहले भी मैं हर कैंडिडेट के पास मैसेज कॉल करता रहा। ये भी बोलता रहा मैं कि आपको अगर व्यवस्था नहीं हो रही तो मुझे बताइए, मैं आपकी हर जगह व्यवस्था करवाऊंगा, रहने की, खाने की, जाने की, पहुंचने की, हर फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा हूं। क्योंकि मेरे ग्रुप में हर डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हर कैंडिडेट तैयार रहता है। मुझे खुशी है कि मेरा ग्रुप बहुत अच्छा है, हर कैंडिडेट तैयार थे। तो मैं उसमें स्पष्ट रूप से कॉल कर कर के कहता रहा, वॉइस रिकॉर्ड कर कर के मैसेज करता रहा कि आपको अगर 1 घंटा लगता है सेंटर पे पहुंचने में, तो कम से कम 2 घंटे पहले निकल लीजिए। क्योंकि समय का कोई पता नहीं, हो सकता है आपकी बाइक पंचर हो जाए, हो सकता है कोई साधन नहीं मिले, तो हम एंड टाइम पे क्या करेंगे। अगर हम जल्दी चले जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अगर हम समय पे निकलेंगे और बाय द वे, सपोज करो कि गाड़ी पंचर होगी, साधन नहीं मिला, कोई जाम फंस गए, तो सोचिए आपकी लाइफ तो गई। लेकिन कई कैंडिडेट ने अपने आप पता नहीं क्या समझते हैं, मानते ही नहीं है, और ऐसी गलती फिर 2-3 कैंडिडेट ने की। वो एंड सोचा भाई 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, चलो 1 घंटा पहले निकलते हैं। 1 घंटा पहले निकले, उनकी बाइक पंचर हो गई। अब सोचिए उस समय स्थिति क्या हुई, समय पे पेपर नहीं पहुंच पाए, मात्र 2 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट में
अंदर गेट बंद, पेपर से रह गए। और कैंडिडेट भी थे जो जैसे निकले तो भाई जब जल्दी जाते हैं तो आपको पता है साधन तेज़ दौड़ाते उसकी गाड़ी स्लिप मार गई, एक्सीडेंट हो गई, पेपर नहीं दिया। ये जब सुनता हूँ मैं तो मुझे गुस्सा इतना आता है, इतना गुस्सा आता है कि अभी मेरे नज़दीक होता हो तो उसको बहुत बुरा मारूं। अरे जब मैं इतने दिनों से पहले लगा हुआ हूँ कि आपको एक सूचना दे रहा हूँ फिर नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। तो आप भी सीख लीजिए, जो ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ उसको आप पढ़िए, आप उसको नेगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि जो भी मैं भेज रहा हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर चीज़ महत्वपूर्ण है। PDF सेंड कर रहा हूँ आपके लिए, नोट सेंड कर रहा हूँ आपके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए मैं RBSC की बुक से मोस्ट क्वेश्चन बना के सेंड कर रहा हूँ। ये तो है ही, फिर मेरा एक पे ग्रुप और है, उसमें मैं एक चीज़ लिख के भेज रहा हूँ, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं है, वो भी भेज रहा हूँ। बल्कि वो तो चलो पे वाले छोड़िए, मैं सामान्य में भेज रहा हूँ। लेकिन कई लोग हैं वीडियो तक नहीं देखते हैं जो मैं भेजता हूँ। अरे थोड़ी शर्म करो, क्या देखने में आपके पैसे जा रहे हैं क्या? किसी ने कहा है कि कोई सूचना कब काम आ जाए कोई पता नहीं है, इसलिए हमें ज़रूर से ज़रूर वीडियो देखना चाहिए, या जो भी मैसेज करता हूँ उसको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि केवल क्लिक किया बस हटा छोड़ दिया, डिलीट मार दिया। अरे वो डिलीट मैसेज को नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ को डिलीट कर रहे हैं आप, अपनी लाइफ को डिलीट कर रहे हैं। कोई मैसेज को डिलीट नहीं कर रहे हैं आप, वीडियो को डिलीट नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ को डिलीट कर रहे हैं। अब सोचिए उनका क्या हुआ होगा। तो आप भी ये गलती कभी मत करना, ध्यान से जुड़े रहें और देखते रहें कि मैं आपको क्या भेज रहा हूँ, क्या सूचना दे रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या टेस्ट हो रहा है। जुड़े रहें आप ये डिलीट करना बंद कर दीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई ऐसा लग रहा हो तो आपको पर है फिर बाद में मुझे मत कॉल करना, मत मैसेज करना कि सर अब मैं क्या करूं। खुद की गलती अब खुद भोगिए। बल्कि मौका तो अभी डेट बढ़ा दिए, वैसे तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, तो अभी आपके पास मौका है। तो आगे से आगे ध्यान रखना, और कैंडिडेट भी आप ऐसी गलती मत करना। हर सूचना अवेलेबल है इस ग्रुप में, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो नोट्स की हो, चाहे वो रिजल्ट की हो, चाहे वो पेपर की हो, या कोई अन्य क्वेश्चन की हो। हर सूचना इसमें दी जा रही है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या बुक पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ। अगर आप हमेशा ऑनलाइन रहते हैं तो वो भी मैं आपको डांटता हूँ, बार बार स्टेटस लगाते हो तो भी मैं आपको डांटता हूँ। तो हर चीज़ मेरे पास है, तो आप अब भी अपने पास समय है, सुधर जाइए और अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।